फील्ड मार्शल की व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात कैबिनेट रूम में हुई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आर्मी चीफ के एजाज में ज़ोहराना दिया। वजारत खजाना और मशरक़ वस्ता के बैंकों में $1 अरब की फाइनेंसिंग का मुआहदा। वजारत खजाना के मुताबिक हुकूमत ने 5 साला मुद्दत की मालियाती सहूलत पर दस्तखत किए। ईरान का मुज़ाकराती वफ़द सल्तनत ओमान पहुंच गया। ईरान इसराइल जंग के 6 दिन बाद ईरान से पहले 2 तैयारों की रवानगी। बैकडोर डिप्लोमेसी की क़यास आराइयां शुरू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की तरदीद। ईरान के लिए पैगाम है, गैर मशरूत सरेंडर कर दें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, आज ईरान बात करना चाह रहा है मगर अब बहुत देर हो चुकी। ईरान का दिफा नाकाम हो गया, उनके पास फ़ज़ाई दिफा नहीं रहा। और इसराइल के ईरान के कई शहरों में हमले। मुख्तलिफ शहरों में ताज़ा हमलों के बाद धुएं के बादल। ईरानी सुप्रीम लीडर के ज़ेरे ज़मीन हेडक्वार्टर के करीब हमला। दाखिली इस्लामती के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। ईरान गैर मशरूत सरेंडर करे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर पैगाम। ईरान को खुली वार्निंग। कहा, अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकता। आज में और एक हफ्ते में बहुत फ़र्क है। ईरान का दिफा नाकाम हो चुका, उनके पास फ़ज़ाई दिफा नहीं रहा। आइंदा हफ्ता अहम है, हो सकता है इससे पहले ही कार्रवाई हो। नहीं जानता ये सब कितनी देर चलेगा। आज ईरान बात करना चाह रहा है मगर बातचीत पहले क्यों नहीं की। वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, ईरान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरान से मुतालिक बहुत देर हो चुकी। ईरान हमलों से बहुत परेशान है, अब मुज़ाकरात करना चाहता है। पाकिस्तान से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा, पाकिस्तान को बहुत पसंद करता हूँ, मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। ईरान का मुज़ाकराती वफ़द सल्तनत ओमान पहुंच गया। ईरान इसराइल जंग के 6 दिन बाद ईरान से पहले 2 तैयारों की रवानगी। ईरान गवर्नमेंट और मिराज एयरलाइन के 2 तैयारे ईरान से उड़कर जाते देखे गए। बैकडोर डिप्लोमेसी की क़यास आराइयां शुरू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की तरदीद। कहा, कोई वफ़द ओमान नहीं गया। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, धमकियां उन्हें दो जो डर जाएं। ईरानी कौम न झुकेगी, ना ही कभी हथियार डालेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का अमेरिकी सदर ट्रंप को 2 टोक जवाब। इसराइल पर हमले तेज करने का हुक्म। कहा, अमेरिका की कोई भी फौजी मुदाखलत इसे नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाएगी। अमेरिका जंग में कूदा तो इसे मालूम है ईरान से ज़्यादा उसका नुकसान होगा। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। इसराइल ने बड़ी गलती की, अब इसे भुगतना होगा। दुश्मन को भरपूर जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। ईरान अपनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कभी मुआफ़ नहीं करेगा। हम सहूनियों को कोई रियायत नहीं देंगे। ख़ामनेई ने जंगी इख्तियारात पासदाराने इनकलाब को मुंतकिल कर दिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है, हम दिफा के लिए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। इस मुसल्लत करदा जंग को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इसराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, ख़ामनेई का अंजाम सदाम जैसा हो सकता है। अमेरिका इसराइल को बराह रास्त फौजी इमदाद न दे, ऐसा सोचने से भी बास रहे। रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल को किसी भी किस्म की अमेरिकी फौजी मदद खत्ते को मज़ीद मुस्तहकम कर देगी। ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइली हमलों ने दुनिया को तबाही के करीब पहुँचा दिया। दुनिया तबाही से सिर्फ मिलीमीटर्स की दूरी पर है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से राब्ता। रूसी सदर ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर इसराइल और मगरबी ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात के सफारती हल पे सालसी की ज़रूरत पर जोर दिया।
दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। ईरान पर इसराइली हमले खुली जारियत, इसराइली इक़दामात खित्ते और आलमी अमन के लिए खतरा करार, दुनिया से जंग रोकने के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है ईरान पर इसराइली जारियत में सैकड़ों ईरानी शहीद और ज़ख्मी हो चुके, सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने हर सतह पर इसराइली हमले की मज़म्मत की है। पहले दिन ही ईरानी सदर को फ़ोन करके पाकिस्तान की जानिब से यकजहती का इजहार किया। वफाकी काबीना में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने यह भी कहा IMF को बता दिया है ज़राअत पर टैक्स नहीं लगने देंगे। पाकिस्तान की ज़राअत इस वक्त शदीद दबाव में है। IMF ने पाकिस्तान की ये बात मान ली। ये भी कहा सिक्योरिटी इदारों की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ के अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और मुफादात के दिफा के लिए पुख्ता आज़म के इजहार पर खिराज तहसीन। पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली पेशरफ्त, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की अहम मुलाकात कुछ देर बाद। सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात कैबिनेट रूम में होगी। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप आर्मी चीफ के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। दावत का एहतमाम अमरीकी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे किया गया है। ज़ोहराने में नायब सदर JD वेंस और ट्रंप इंतजामिया के दीगर अहम ओहदेदारों की शिरकत भी मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पीट हेगेस से भी मुलाकात का इम्कान। वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा भारत ने हमला करके नया नॉर्मल और ख़तरनाक मिसाल कायम करने की कोशिश की। इसराइल के साथ जंग में पाकिस्तान ईरान की मजबूत हिमायत करता है, जंग के खात्मे की अमरीकी कोशिशों के साथ खड़ा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। पाकिस्तान ना तो तसादुम चाहता है और ना ही भारत से मुकालमे के लिए बेचैन है। पाकिस्तान समझता है हम दोनों ममालिक के मफाद में हैं, हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं। भारत की हठधर्मी बरकरार, अमरीकी सालिसी कबूल करने से इनकार। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। भारतीय सेक्रेटरी खारिजा विक्रम मिस्री का कहना है मोदी ने ट्रंप को कहा पाकिस्तान से तनाज़े पर भारत तीसरे फ़रीक़ी सालिसी कबूल करता है ना करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस से सहाफ़ी का सवाल पूछा क्या ट्रंप को मसला कश्मीर हल कराने के लिए मोदी की इजाज़त दरकार है। टैमी ब्रूस ने कहा सदर ट्रंप ने खुद कहा है हर मुल्क को अपने मुस्तकबिल का तयन करने का हक है, वो मदद की पेशकश करते हैं, ये उस मुल्क पर मुनहसिर है कि वो उसे कबूल करता है या नहीं। सहूनी दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल हमलों के आगे बेबस। पासदारान इनकलाब का इसराइली फ़ज़ाई हदूद पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। पासदारान इनकलाब ने ताज़ा बयान में कहा इसराइल के खिलाफ ताज़ा हमलों में फतह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। 11वीं लहर सहूनी शरपसंदों के खुद साख्ता इक़्तिदार की तबाही का आगाज़ है। रात गए ईरान के मकबूजा बैतुल मक़दस, मगरबी किनारे, तल अबीब और हर्ज़लिया में कई इसराइली अहदाफ पर हमले। ईरान ने इसराइली ड्रोन मार गिराया। इस्फहान में गिराए गए इसराइल के हमिस 900 की वीडियो जारी। ईरान का एक और F-35 तैयारा गिराने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अब तक 28 इसराइली तैयारे मार गिराए। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल को मिसाइल शिकन एरो इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है। बैलिस्टिक हमले रोकने की सलाहियत मुतासिर हो चुकी है। इसराइल के ईरान के कई शहरों में हमले। मुख्तलिफ शहरों में ताज़ा हमलों के बाद धुएं के बादल। ईरानी सुप्रीम लीडर की ज़ेर ज़मीन हेडक्वार्टर के करीब हमला। दाखिली सलामती के हेडक्वार्टर को तबाह करने का दावा। तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी और सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला। मिसाइल फैक्ट्री का निशाना बनाने का दावा। इस्फहान की एयरबेस पर बमबारी। ईरानी फौज का 24 घंटों में इसराइल के 28 तैयारे मार गिराने का दावा। कहा तैयारों में से एक जासूस ड्रोन तैयारा भी था। इसराइल की तरतीब। तेहरान में इसराइल से मुंसलिक दहशतगर्द ग्रुप गिरफ्तार।
धमाका खेज मवाद बरामद। अमेरिका का जुम्मे तक मकबूजा बैतुल मक़दिस में अपना सफारतखाना बंद रखने का ऐलान। तमाम अमेरिकी सरकारी एहलकारों और अहल खाना को अगले नोटिस तक शेल्टर्स में रहने की हिदायत। हुकूमत का सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18 से कम करके 10% करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, हुकूमत ने बास बजट तजावीज़ पर नजरसानी की है। डिजिटल सर्विसेज पर सेल्स टैक्स सूबों का हक है। इसहाक डार ने कहा, मशरक़ वस्ता में अमन का क़याम ज़रूरी है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। असद कैसर का ईरान की सूरत हाल पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालिबा। वफाकी काबीना का पावर सेक्टर में मालियाती इस्तेहकाम की बहाली की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान की सबसे बड़े मालियाती स्कीम की मंजूरी। मुल्क को मुस्तहकम मुस्तकबिल की तरफ ले जाने में मदद मिलेगी। स्कीम का मकसद कौमी बजट पर नया माली दबाव डाले बगैर अगले 6 सालों में 1275 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे को खत्म करना है। FPR की फुर्तियाँ। ना फाइनेंस बिल की मंजूरी का इंतजार किया, ना ही कायमा कमेटी का फैसला माना। FPR ने कस्टम्स अफसरान को इनामात देने के लिए कस्टम कमांड फंड के नए कवायद जारी कर दिए। गुज़श्ता रोज कॉपी सप्ली की कायमा कमेटी खजाना ने कस्टम कमांड फंड की तजवीज़ मुस्तरद की थी। वज़ीर खजाना ने भी इस तजवीज़ से इत्तफाक किया था। FPR ने कानून बनने और फंड के क़याम से पहले ही रूल्स जारी करके फौरी तौर पर लागू भी कर दिए। कैशलेस इकॉनमी और मईशत की डिजिटाइजेशन के लिए कमेटी कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, डिजिटल अदायगियों रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई की जाए। विफाक बजट में कैशलेस इकॉनमी के फ़रोग के लिए इक़दाम किए गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का POF वाह का दौरा। चेयरमैन POF लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहिर हमीद शाह ने इस्तकबाल किया। सदर ने मुल्की दिफा मजबूत बनाने के लिए POF के किरदार को सराहा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से लाहौर के लिए रवाना। आज रात पहुंचेंगे। नवाज शरीफ 1 जून को लंदन गए थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की फोर्ट्रेस स्टेडियम आमद। क्लिनिक ऑन व्हील्स गाड़ियों के नए फ्लीट का मुआयना किया। क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे में शामिल गाड़ी पर सवार हुई। उधर नवाज शरीफ IT सिटी के सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला का मज़ीद मौसर, तेज़ तर और ज़रूरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, बजट का आगाज़ ही गलत है। स्पीकर को खत लिखकर निशानदही कर दी है। बजट से पाकिस्तान में मजीद महंगाई आएगी। अवाम पर करोड़ों रुपए टैक्स आयद कर दिए गए। मुल्क में सिर्फ 10 से 12 दिनों का तेल है। हुकूमत को होश ही नहीं। 10 जून को मौलाना फजल रहमान के बेटे असद महमूद को अगवा करने की कोशिश की गई। असद महमूद DI खान से लकी मरवत आ रहे थे। 40-50 अफराद ने घेर लिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कॉपी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, दोनों तरफ से बंदूकें निकलें तो अगवा करने वालों ने रॉकेट लॉन्चर निकाल लिए। फ़ोन पर किसी बड़े से बात हुई तो फिर उसने माजरत की और जाने दिया गया। KP के हालात इंतहाई ख़राब हैं। हमने हमेशा कहा, रियासत के अंदर रियासत की कोई गुंजाइश नहीं। चाहूँगा आप असद महमूद पर हमला आवरों से मुताल्लिक रूलिंग दें। ईरान से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए खुसूसी परवाजें शुरू करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को इराक के रास्ते वतन वापस लाया जाएगा। ईरान में फंसे मजीद 500 से ज़ायद पाकिस्तानी तफ्तान बॉर्डर पहुँच गए।
ज़ायरीन, मजदूर, ताजिर और तुलबा शामिल। 250 पाकिस्तानियों को घरों को रवाना कर दिया गया। 107 पाकिस्तानियों को लेकर पहली परवाज इस्लामाबाद पहुंची। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बाइस पाकिस्तानी ज़मीनी रास्ते से तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद पहुंचे। विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक का ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर से राब्ता। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी को यकीनी बनाने की हिदायत। भारत ने मकबूजा कश्मीर के तलबा को ईरान में बेयारो मददगार छोड़ दिया। ताहाल 1500 कश्मीरी तलबा ईरान में हैं। कश्मीरी तलबा का कहना है हम टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं मगर सफारत खाना खामोश है। ईरान पर बढ़ते हमलों के बाद चीन की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। 700 चीनी शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है 1000 से ज़ायद अफराद की मुंतकली का अमल जारी है। ईरान के यूएन मिशन ने अमरीकी सदर को झूठा करार दे दिया। कहा किसी भी ईरानी ओहदेदार ने व्हाइट हाउस जाने की दरख्वास्त नहीं की। ईरान दबाव में कोई बात नहीं करेगा। ईरान दबाव के ज़ेरे असर अमन कबूल नहीं करेगा। ईरान धमकी का जवाब धमकी से देगा। ईरान हर इक़दाम का वैसा ही जवाब देगा। डोम्सडे तैयारे की वाशिंगटन आमद। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के दौरान अमरीकी दिफाई अलर्ट में इजाफा। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका का इंतहाई खुफिया नाइट वॉच तैयारा डोम्सडे इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल होता है। तैयारा ज्वाइंट बेस एंड रीयूज़ पर लैंड कर चुका। तैयारा एटमी धमाकों और बरकी मकनातीसी हमलों से महफूज रहने के लिए इस्तेमाल किया गया। इंतहाई संगीन आलमी बहरानों में इस्तेमाल किया जाता है। 11 सितंबर 2001 के हमलों के दरमियान इस्तेमाल किया गया था। डोम्सडे पर अमेरिका की ताहाल कोई वजाहत सामने नहीं आई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के दिफाई एरो मिसाइल इंटरसेप्टर्स की मकदार कम हो रही है। अमरीका इस मसले से आगाह है। इसराइल के दिफा को मजबूत कर रहा है। अमरीकी सोशल मीडिया अकाउंट का पिज़्ज़ा ट्रैकिंग के जरिए अमरीकी वज़ारत दिफा की बढ़ती सरगर्मियों का पता लगाने का दावा। पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट नामी अकाउंट के मुताबिक जब पेंटागन में सरगर्मियां बढ़ती हैं, एहलकार रात गए ज़्यादा काम करते हैं तो वहाँ पिज़्ज़ा ऑर्डर ज़्यादा आने लगते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये इस वक्त का मुमकिन इशारा है। ईरान इसराइल तनाज़े के बायस अमरीकी फ़ौजी सरगर्मियाँ बढ़ी हैं। कयास आराइयाँ की जा रही हैं। पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट ने ही सबसे पहले मुमकिन ईरान इसराइल तनाज़े की तरफ इशारा दिया। तर्जमान पेंटागन के मुताबिक पेंटागन पिज़्ज़ा रिपोर्ट की टाइमलाइन असल वाक़यात से मुताबिकत नहीं रखती। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर ना आया तो अमेरिका उसका जौहरी प्रोग्राम तबाह कर सकता है। जर्मन चांसलर का ईरान को इंतबाह। कहा इसराइल के पास ईरानी जौहरी प्रोग्राम तबाह करने की सलाहियत नहीं, अमेरिका के पास है। रूस ने ईरान पर इसराइली हमले गैर कानूनी करार दे दिए। रूसी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमले आलमी सलामती के लिए नाकाबिल कबूल हैं। ईरान अमेरिका के साथ राब्ते दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है फ़ौजी कार्रवाई से ईरानी हुकूमत की तब्दीली की कोशिश सबसे बड़ी गलती है। ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहियान का ईरानी हममनसब मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राब्ता। ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है बस बहुत हो गया। अमरीका को ईरान के खिलाफ नेतन्याहू की गैर कानूनी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये बड़ी और मोहलिक गलती होगी। जंग के बजाय ट्रंप बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर नेतन्याहू को रोकें। फौरी तौर पर सिफारती हल की तरफ जाएं। इसराइली हमले ने दुनिया को मजीद गैर महफूज बना दिया है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफज़ई ने इसराइल और ईरान से मुतालिक अमेरिका का किरदार इंतहाई मायूस कुन करार दे दिया। कहा गजा के हवाले से भी अमेरिका ने मायूस कुन किरदार अदा किया। अमेरिका के पास जो ताकत है उसके बावजूद वो अमन कायम करने में नाकाम रहा। अमेरिका इस्तेहकाम और इंसानी हकूक़ की हिफाजत करने में भी नाकाम रहा।
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के ईरान से मुतालिक दावे नए नहीं। ईरानी एटमी प्रोग्राम के दावे 3 दिहाइयों से करते आ रहे हैं। 1992 से 2025 तक नेतन्याहू का यही दावा आज तक सच साबित ना हुआ। अमरीकी टीवी के शो के मेज़बान ने भी नेतन्याहू के मुसलसल खामख्याली के वीडियो क्लिप्स शेयर कर दिए। केपी का पूरा बजट पंजाब के तालीम और सेहत के बजट के बराबर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है, वज़ीर आला पंजाब खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझती हैं। अहम महकमों की फंडिंग में 300% तक इजाफा किया गया। पंजाब हुकूमत ने नए बल्दियाती निज़ाम का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक नए बल्दियाती निज़ाम को पंजाब असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के बराह रास्त इंतखाबात नहीं होंगे। काउंसलर के वार्ड्स की सतह पर होने वाले इंतखाब का तरीक़ाकार भी तब्दील। पेरिस एयर शो में JF-17 थंडर की धूम, शुरका की खुसूसी दिलचस्पी। चीनी लड़ाका तैयारों का स्टॉल सज गया। चीनी साख्ता J-10C का मॉडल भी पेश। चीनी स्टॉल पर लगी स्क्रीन पर पाकिस्तानी परचम वाला J-10C दिखाया जा रहा है। हुंजा की अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने का इंकशाफ। गैर मुल्की व्लॉगर की निशानदही पर इंतजामिया को होश आ गया। गिलगित बल्तिस्तान प्रोटेक्शन एजेंसी ने होटल के एक हिस्से को सील कर दिया। 15 लाख रुपए जुर्माना। गैर मुल्की सयाहों ने झील में सीवरेज का पानी छोड़े जाने और वहां से बदबू आने की निशानदही की थी। आइंदा माली साल के लिए आज़ाद कश्मीर का बजट मंजूर। तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 5 अरब, सेहत के लिए 6 अरब रखे गए। शुक्रिया जापान। पाकिस्तान ने नेशंस हॉकी कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तानी टीम आगे पहुंची। जापान की मेहरबानी से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा। जुमे को फ्रांस के साथ सेमीफाइनल होगा। और कालाम जमीन पर जन्नत, हसीन वादियों में ब्लू वाटर का नज़ारा देखने वाला। घने जंगलात के साए में परिंदों की चहचहाहट, सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई।